यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और आप सभी को तो याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर, और दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमारे कितना प्यारा सा एक घर था। और मैंने आपको वादा किया था कि उस घर को तोड़ करके मैं एक प्यारा सा कासल भी यहाँ पर बना दूंगा। और दोस्तों ये फैंटम मुझे मार रहा है, तो दोस्तों मुझे सिंपली जल्दी से अंदर भागना चाहिए, नहीं तो ये फैंटम मेरी जान ले लेंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं यहाँ पर अपना एक प्यारा सा नन्हा सा कासल बना के रेडी कर दूंगा। तो वो सपना अब आप लोगों का और मेरा पूरा हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा कासल बना के रेडी कर दिया है। अभी मैं ज़रा डे कर लेता हूँ और आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो मक्कार फैंटम है वो जल रहे हैं। और सामने की तरफ में आप देख सकते हो कितना अच्छा वाला ज़ॉम्बी है जिसके पास पूरा गोल्ड का आर्मर है। तो दोस्तों मुझे तो उस ज़ॉम्बी के पास पक्का जाना है और उसका एन्चेंटेड हेलमेट लेना है। और जब मेरे पास गोल्ड आएगा तब मैं उसको और गोल्ड से रिपेयर कर दूंगा एनविल बना के। और दोस्तों यहाँ पर तो दो दो हैं पूरे, एक भी नहीं है, दो दो हैं। तो एक तो पानी वाला ज़ॉम्बी है और एक सिंपल अपना है। और दोस्तों मेरी तो हेल्थ भी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इनको अपने पास बुलाता हूँ, मेरे को उधर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इधर की साइड में आता हूँ और जल्दी से बैठ जाता हूँ। और दोस्तों बेफालतू में ना मैं इनको मतलब जल्दी से इनको मारने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये जो ज़ॉम्बी है ना, इसके लिए मैं बाहर आने का रास्ता बना देता हूँ। तो ये मैंने इस ज़ॉम्बी के लिए बाहर आने का यहाँ पर रास्ता बना दिया है। और दोस्तों कहीं ये मुझे ना मारे, क्योंकि मेरी हेल्थ ऐसी है कि अगर मुझे एक भी शॉट मारेगा ना तो मैं इतने बुरे तरीके से मरूंगा। और सामने की तरफ में दोस्तों स्केलेटन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे क्या है ना कि मुझे सबसे पहले अपने घर के अंदर जाके अपनी हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों बेल लेने के देने बेफालतू में मुझे पड़ेंगे। और कुछ चेस्ट मैंने यहाँ बाहर की तरफ में लगाई हैं जो सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। और दोस्तों जल्दी से मैं अपने घर के अंदर भागता हूँ, वो ज़ॉम्बी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा ना। और दोस्तों वो रहा वो ज़ॉम्बी, कहीं मेरे पास ना जाए। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत खाना खाकर अपना पेट भरता हूँ, पेट मतलब भूख बढ़ाता हूँ, अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से आप देख सकते हैं मैंने खाना भी यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से खा लिया है। और अब इस खाने को रखता हूँ और सिंपली फुल स्पीड के अंदर मैं भाग लेता हूँ उस ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए। उसका पूरा का पूरा गोल्डन हेलमेट है वो मुझे चाहिए। ये मेरा खेत है और अंदर मैंने 2-4 रूम बना के रख रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपने कासल के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े चेंजेस भी किए हैं। और सबसे पहले तो मैं इस वाले ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बी को मारता हूँ क्योंकि इसके पास चेस्ट प्लेट है तगड़ी वाली। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको मारा और इसने मुझे फुल पावर की चेस्ट प्लेट और गोल्डन एन्चेंटेड हेलमेट दिया। और इस हेलमेट में दोस्तों फायर प्रोटेक्शन टूल एंड ब्रेकिंग टूल लगी हुई है। तो कितना मजेदार बात है दोस्तों, ये कितनी अच्छी तगड़ी वाली बात है। अब जल्दी से मुझे उस वाले ज़ॉम्बी को भी ढूंढ के उसको मारना पड़ेगा। और दोस्तों सामने की तरफ में एक स्केलेटन चाचा मुझसे पंगा ले रहे थे यहाँ पर। इस स्केलेटन को मैं अच्छे से बताऊंगा, इसकी हड्डी तोड़ देनी है मुझे। और दोस्तों इसको भी मैंने मार दिया है। और एक गोल्डन हेलमेट का भी यहाँ पर स्केलेटन था, उसको भी बाद में देख लेंगे हम। और दोस्तों सबसे पहले तो मुझे वो वाला ज़ॉम्बी चाहिए जो था यहीं पे अभी। दोस्तों मैं तो सोचा था कि वो तो मुझे हाफ हेल्थ के से भी कम हेल्थ के मुझे हेलमेट देंगे। और इस ट्राइडेंट वाले ने तो मतलब इस वाटर ज़ॉम्बी ने तो मुझे इतने तगड़े लेवल वाले गोल्ड के आर्मर दे दिया और वो भी हेलमेट और चेस्ट प्लेट। अब मुझे बेफालतू में जो मेरे को गोल्ड मिलेगा उसको खर्चने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेगिस और बूट ही बनाने हैं। और दोस्तों अब इस गोल्ड की चेस्ट प्लेट को तो मैं पहनूंगा और हेलमेट को दोस्तों संभाल के रखूंगा। इस हेलमेट को मैं कभी भी यूज नहीं करने वाला क्योंकि इस पर फायर प्रोटेक्शन लगी हुई है। वो ज़ॉम्बी मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, मेरे ख्याल से डिस्पॉन हो गया होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो कि ये मेरा एक प्यारा सा गेट यहाँ पर मैंने लगा के रख रखा है। और दोस्तों क्या है ना कि एक मिनट, गेट बंद नहीं हो रहा, हो गया। और दोस्तों यहाँ से मैं अपने खेत के अंदर जा सकता हूँ। और जैसा कि आप लोग एक मिनट में बार बार क्यों बोले जा रहा हूँ जैसा कि आप लोग सामने, तो बेफालतू में मैं जल्दी से इसको तोड़कर ये यहाँ पर लगा देता हूँ। मैंने और भी तोड़ी थी क्या, नहीं यार। तो दोस्तों ये बीच में मैंने शुगर केन लगा रखी है और बाकी की जगहों पे मैंने ये सब कर रखा है। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक जगह मेरी खराब हो चुकी है, एक पागल सा सुअर मेरी जगह पे डोल रहा था।
तो उसने ही ख़राब की होगी। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में रिपेयर कर दूंगा। अभी सिंपली मैं, और आपको लग रहा होगा इन चेस्ट में माल पानी है, तो दोस्तों सारी की सारी चेस्ट मैंने नहीं लगाई थी, कुछ भी इस चेस्ट में नहीं है। और अभी मुझे अपनी एंट्रेंस के पास में गेट लगाने हैं, अपने घर में गेट लगाने हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, यहाँ है मेरा बेड और ये डोर, और इस तरफ में मेरी फर्नेस है जो सारी की सारी एकदम से खाली पड़ी हुई हैं, कुछ भी, और चेस्ट में भी कुछ नहीं है, सारी फर्नेस खाली है। और इस साइड में मैं एक सीक्रेट बेस बनाने वाला हूँ, मतलब यहाँ कुछ कुछ रख दूंगा और यहाँ से खोद कर एक सीक्रेट बेस बनाऊंगा बहुत तगड़ा। वो बहुत गहरा होगा और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज हमें माइनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम सामान है। तो दोस्तों मुझे माइनिंग पे भी जाना चाहिए और मैं माइनिंग पे भी जाऊंगा। सबसे पहले अपना हेलमेट और अपनी चेस्ट प्लेट और अपना हेलमेट हम संभाल के रख देते हैं, और थोड़ा बहुत आयरन लेते हैं और ये बाकी का सामान यहाँ पर रखते हैं, और रोटन फ्लीस भी यहाँ पर रखते हैं। और दोस्तों आयरन का जो है ना, मुझे अभी पूरा का पूरा अपना आर्मर बनाना है। मुझे पता है मेरा जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, पर दोस्तों आर्मर तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चारों की चारों चीज़ें बना ली और सिर्फ 2 आयरन बचा है। तो अब मैं केव में से बहुत सारा आयरन भी लेकर यहाँ पर आने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं अपना वो आर्मर पूरा का पूरा पहनता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सारा का सारा पूरा का पूरा अपना आर्मर यहाँ पर पहन लिया है। और अब दोस्तों मैं एक शील्ड भी बनाने वाला हूँ, एक शील्ड भी मुझे यहाँ पर बनानी है। तो मेरे ख्याल से तो वो 2 आयरन से बनी जाएगी। वैसे शायद से एक ही आयरन शील्ड के अंदर चाहिए होता है, तो एक बार जरा मैं देख लेता हूँ कि। तो ये देखिए दोस्तों मेरी शील्ड भी एकदम से बन चुकी है बहुत तगड़े वाले तरीके से। तो सारा का सारा जो मेरा मतलब जो एक आयरन है और ये वुड के प्लैंक्स है, इनको भी मैं रख देता हूँ और अपनी शील्ड को भी एक्विप में कर लेता हूँ अपने हैंड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने अपनी शील्ड एक्विप कर लिया है। और दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि अपने केव में जाऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर इतनी सारी टॉर्चेस क्यों लगाई। और दोस्तों माँ की कसम मैंने अभी तक इस केव को एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब ना मैं उस साइड में गया, ना मैं उसमें गया, ना मैं उधर गया, एक भी साइड पर मैं नहीं गया हूँ। और दोस्तों आशा करो कि मुझे डायमंड्स वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम इस साइड में जाकर देखेंगे। और दोस्तों देखो मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ। तो सामने की तरफ में आयरन तो मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों बड़े अच्छे वाले तरीके से। तो सबसे पहले तो दोस्तों मुझे टॉर्च बनाकर अपने घर से लेकर आनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं जल्दी से जाकर अपने घर पे टॉर्च बना लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, मैं टॉर्च बनाने के लिए अपने घर में जा रहा हूँ यहाँ से बड़े आसानी से। और दोस्तों बहुत सारी टॉर्च मैं यहाँ पर बना के लेकर आ जाऊँगा। तो कोल तो मुझे अब मेरी उससे ही लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, फर्नेस से ही उठाना पड़ेगा। और फर्नेस में इस वाली फर्नेस का थोड़ा सा कोल हम उठा लेते हैं, 12 बहुत रहेगा मेरे ख्याल से। और अब हम सिंपली क्या करते हैं कि अपने मिनी क्राफ्टिंग टेबल में जाकर कुछ इस तरीके से टोटल 48 टॉर्च हमारी बन चुकी हैं। तो 48 टॉर्च लेकर हम जल्दी से निकल लेते हैं अपने उस वाले आयरन को कलेक्ट करने के लिए। और दोस्तों मेरे ख्याल से वहाँ पर लावा था, तो वहाँ पर डायमंड्स और गोल्ड तो होंगे ही, ऐसी तो बात है नहीं, क्योंकि लावा के पास हमेशा डायमंड होते हैं। पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर खूब सारा आयरन है दोस्तों, इतना आयरन तो मैंने अपने पूरी की पूरी लाइफ के अंदर, पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर कहीं नहीं देखा जितना मुझे। और अंदर भी और आयरन है, कितना सारा यहाँ पर आयरन है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे, उई नीचे तो एक और केव है। तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो दोस्तों टोटल मुझे 12 आयरन, ओ माय गॉड दोस्तों सामने की तरफ मैं डायमंड्स है और मैं पागल हो चुका हूँ खुशी से, एकदम तरीके का, मैं बहुत पागल वाले तरीके का मैं पागल हो चुका हूँ। वैसे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ दोस्तों, सामने की तरफ डायमंड्स है, मुझे जल्दी से एक सुरंग सी बनाकर उन डायमंड्स के पास पहुँचना है। वैसे तो कहीं लावा आएगा तो नहीं ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, गोल्ड भी वहां पर ही है। तो दोस्तों कितना किस्मत वाला इंसान हूं मैं माइनक्राफ्ट के अंदर। और ये लावा यहाँ से बंद, तो लावा को तो मैंने बंद कर दिया, और लावा को बंद कर देता हूँ। सारे लावा को बंद करके सारे के सारे डायमंड्स को मैं ले जाऊंगा यहाँ से, सारे डायमंड्स को, एक डायमंड भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक डायमंड भी नहीं छोड़ूंगा, सारों को ले जाऊंगा, सारों को
एक रुपया भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर नहीं डायमंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी आयरन की पिकैक्स से। तो दोस्तों ये देखिए कितने सारे डायमंड्स यहाँ पर इस वक्त हैं। तो कितने तगड़े डायमंड यहाँ पर है दोस्तों। कब से ओ लावा 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 आएगा तो नहीं ना। तो यहाँ पर तो लावा नहीं आ रहा है। वैसे मेरे डायमंड डिस्पोन ना हो जाए इस लावा की वजह से। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक आयरन ब्लॉक लगा देता हूँ क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से खेलना है। और डायमंड देखो दोस्तों कितने और भी हैं नीचे। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 9 डायमंड मुझे मिल चुके हैं। और वैसे भी मेरे पास 4 डायमंड घर पे भी पड़े हैं। टोटल 13 डायमंड मेरे पास यहाँ पर हो जाएंगे। और गोल्ड भी देखिए दोस्तों कितना सारा है। यहाँ पे गोल्ड भी देख रहे हो कितना सारा है। जब भगवान देता है तो देता है एकदम छप्पड़ फाड़ के देता है दोस्तों। इतना तो मुझे आज माइनक्राफ्ट में पता चल गया है। और दोस्तों अभी तक तो अलावा आ नहीं रहा था और अब पता नहीं कहाँ से टपक गया। तो कोई बात नहीं, सिंपली मैं यहाँ पर एक आयरन का ब्लॉक लगा देता हूँ और सारा का सारा जो लावा है वो बंद कर देता हूँ। और इसका मैं मेन इस लावा की एंट्रेंस ही मैं बंद कर देता हूँ ना, ताकि लावा आ ही ना पाए। और वो देखिए मेरा पत्थर जो है जाकर गिर चुका है। कोई बात नहीं, एक और पत्थर कलेक्ट करेंगे और इस लावा के मेन पॉइंट को हम यहाँ से बंद कर देंगे ताकि लावा सारा का सारा जितना भी है वो सारा खत्म हो जाए। और दोस्तों आगे की साइड में जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा आगे की साइड में भी जाएंगे। और ये और गोल्ड है क्या यहाँ पर? अच्छा और गोल्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक टॉर्च लगाता हूँ। लैपिस लजूली भी है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए और आयरन भी ऊपर की साइड में और है। तो दोस्तों कितना किस्मत वाला इंसान हूँ मैं माइनक्राफ्ट के अंदर। मेरे ख्याल से तो इतना किस्मत वाला कोई भी नहीं होगा। 7 गोल्ड टोटल 7 ब्लॉक गोल्ड के मुझे मिल चुके हैं। 22 मेरे पास लैपिस लजूली पड़ा हुआ है और ले लेते हैं। तो 17 यहाँ पर मुझे और मिल चुका है। और मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ कर ओ माय गॉड, ये तो स्केलेटन एकदम से आ गया और मेरे को एकदम से इससे डरा दिया। तो दोस्तों सिंपली अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये स्केलेटन कहाँ चला गया? तो ये दोस्तों ये तो मुझे बो मारेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी बहुत यहीं पे मैं माइनिंग कर लेता हूँ। थोड़े बहुत ब्लॉक्स मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मेरे को इतनी मुश्किल से डायमंड्स मिले हैं। मैं सारे के सारे डायमंड्स अपने एकदम संभाल के रखूँगा, एकदम संभाल के। और ये देखिए सारे ये स्केलेटन ने मुझे यहाँ पर, अरे यार बंद करो। ये देखिए दोस्तों कितना जिद्दी स्केलेटन है ये। ओ माय गॉड यार ये तो मुझे मार ही देगा। तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से, बहुत मारूंगा बेटा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख, अबे हट जा मेरे भाई। दोस्तों ये तो मेरा पूरा का पूरा कचरा करेगा काम। बस गया नीचे। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी ज्यादा आयरन है। बहुत सारा आयरन यहाँ पर है और बड़ी मुश्किल से उस गधे स्केलेटन से मैं बच के आया हूँ। और दोस्तों कितना सारा यहाँ पर आयरन लगा हुआ है। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि पता नहीं कितनी चेस्ट प्लेट हमारी बन जाएंगी। पता ही नहीं कितने अच्छा मेरे पास रिसोर्स है दोस्तों। कितना अच्छा एकदम से ट्रेजर मिला है दोस्तों मुझे। तो यहाँ पर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि कितना अच्छा मैं खेलता हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर। और यहीं स्केलेटन की भी मौत हमने कर दी है। और दोस्तों मैं यहीं से आया था ना। तो दोस्तों एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ स्वभाव का आदमी मतलब बच्चा हूँ। और दोस्तों मैं मतलब क्या है ना कि अगर मैं केव में कहीं भटक गया और दोस्तों फिर मैं वापस नहीं आ पाया तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं एकदम ध्यान से माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो 19 आयरन 7 गोल्ड 17 लैपिस लजूली। तो टोटल 39 लैपिस लजूली हमारे पास हो चुका है। और तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो इस चेस्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आयरन इस चेस्ट के अंदर डालूंगा, मतलब फर्नेस के अंदर। थोड़ा सा आयरन इसके अंदर, 3 ही क्यों डाला, इसके अंदर और डालो ना। और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों हम, 2 ही क्यों डाला, और डालो, 3 इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। और बाकी का तो दोस्तों सारा जो भी गोल्ड है ना, अब वो 4 गोल्ड इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों हम। अब पहली बार मुझे फर्नेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा सा आयरन और इसमें डाल देते हैं, 1 ब्लॉक आयरन का और इसमें डाल देते हैं और बाकी का इसमें डाल देते हैं आयरन। और दोस्तों जल्दी से ये पक जाएगा तो अच्छा रहेगा। और जो बाकी का गोल्ड है वो इसमें ही डाल देते हैं। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो रात भी मेरे ख्याल से हो ही चुकी है। बहुत तगड़े लेवल की रात हो चुकी है यहाँ पर। वैसे मैं पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ। तो प्यारी सी यहाँ पर एक झपकी भी मार ही लेते हैं, कुछ करके यहाँ पर झपकी वगैरह भी मार ही लेते हैं।
तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, सुबह भी हमने एकदम अच्छी तगड़ी वाली कर लिया है। और दोस्तों अब है ना क्या करना है ना कि मुझे थोड़े बहुत मुझे प्लैंक्स चाहिए होंगे वुड के, और यहाँ पर मेरे पास है प्लैंक्स तो है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है ना कि मुझे सिंपली मुझे डायमंड का मेरा पूरा का पूरा आर्मर बन जाएगा। तो दोस्तों सिंपली अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या करने वाला था, वैसे कंपोस्टर बन सकता है इतना मैं तो नहीं बताऊंगा जंप बॉक्स, बिल्कुल भी मेरे डायमंड्स खत्म हो जाएंगे बेफालतू में। और यहाँ पर ये वाइट डाई बोन मील होता है क्या? तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ ना, तो दोस्तों सिंपली मैं थोड़े बहुत डोर बना लेता हूँ। और देखिए कितने बेकार वाले डोर बन रहे हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, 2 डोर मुझे यहाँ लगाने हैं, 2 डोर मुझे यहाँ लगाने हैं, और 2 डोर मुझे सामने की तरफ में भी लगा देने हैं, ताकि कोई घुस ना पाए हमारे कैसल के अंदर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने कितनी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर डोर का सेटअप भी कर दिया है बड़े आराम से। और दोस्तों अब हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, अब हमें सिंपली अपने डायमंड है वो स्टोर करा देना। टोटल 13 डायमंड्स हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों। और अब मैं सिंपली कुछ भी नहीं करूँगा, जो मेरा आयरन पकने को मैंने रेडी किया है ना उसको लूँगा। और दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ कि दोस्तों मुझे अब लैपिस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ कि आयरन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब मैं एक एनविल और एक एन्चांटमेंट टेबल तो मैं बना लेता हूँ। एन्चांटमेंट टेबल ही नाम होता है ना उसका, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि उसका नाम क्या होता है। एन्चांटिंग टेबल वगैरह वगैरह से उसका कुछ नाम होता है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले मैं जल्दी से चेक करता हूँ कि उसका, अरे वो तो बेड वाले ऑप्शन में मिल जाएगी ना। तो दोस्तों इसका नाम होता है एन्चांटमेंट टेबल। ये 2 डायमंड, 1 बुक और 4 ऑब्सीडियन से बनती है। तो दोस्तों डायमंड तो मैं दे दूंगा 2, और मैं बुक भी मेरे पास पड़ी है, मेरे ख्याल से बहुत सारी बुक मेरे पास पड़ी हुई हैं, कम से कम 5-6 तो पड़ी होंगी दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, 22 बुक्स मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, मैंने लास्ट बारी बनाई थी। और दोस्तों अब मैं क्या करूँगा ना कि लैपिस भी बहुत सारा है अपने आर्मर वगैरह में एन्चांटमेंट लगाने के लिए। दोस्तों मैं क्या करूँगा ना कि बुक शेल्फ बनाऊँगा, और बुक शेल्फ बनाने के बाद दोस्तों एक्सपी भी आप देख सकते हैं 11 है, बहुत तगड़ी है। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि दोस्तों अब मैं वो एन्चांटिंग टेबल बनाऊँगा, पर उससे पहले मुझे जितना भी मेरे को आयरन मिला है ना मैं वो कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, फर्नेस में से आग निकलना बंद हो गई है। इसका मतलब जो भी हमारा आयरन है वो सारा का सारा पक चुका है। और यहाँ पर 4 आयरन और था, और यहाँ पर 7 गोल्ड और था, और एक और फर्नेस। तो इतना ही माल पानी हमारे पास अभी था फिलहाल में। वैसे दोस्तों 19 + 20 आयरन हमारे पास और दोबारा से हो चुका है दोस्तों। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे ना कि आयरन की बकेट बना लेंगे। तो मुझे लावा तो दोस्तों वहाँ पर पड़ा ही हुआ है, इतना तो आपने देखा ही होगा, लावा तो वहाँ पे है ही। और दोस्तों हमें क्या करना है कि एक ही बकेट बनानी है, 4 ही तो ऑब्सीडियन चाहिए ना मुझे। तो एक ही बकेट दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बकेट बनती है। तो यहाँ पर एक बकेट मैंने बना लिया, और 17 आयरन टोटल मेरे पास अभी यहाँ पर बचा हुआ है। और सिंपली 17 आयरन को और 2 बोन को और 7 गोल्ड को रख देता हूँ संभाल करके। और दोस्तों मैं ज़्यादा सामान तो अपने पास में लेकर जाता नहीं हूँ। और दोस्तों थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर मुझे अपने स्विमिंग पूल से उधार चाहिए। और मैं आपको बताना भूल गया कि एक प्यारा सा यहाँ पर मैंने स्विमिंग पूल बना के रख रखा है। तो जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ओ भाई गॉड, मैं तो डरा ही दिया तूने शीप यार। तो ये देखिए एक प्यारी सी झपकी हमने, मतलब एक प्यारी सी डुबकी हमने अपने इसमें मारी है। और यहाँ पर ये कम हो रहा है क्या पानी? तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, हमने मतलब पानी भी ले लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी केव के अंदर जाएंगे, जिस केव ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत सारे डायमंड्स दिए, जिस केव ने हमें बहुत सारे डायमंड्स दिए हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं दोस्तों, अब हमने सिंपली एक वाटर बकेट यहाँ पर क्राफ्ट कर लिया, और उसमें पानी भी भर लिया है, वाटर भी भर लिया है। अब हम सिंपली आशा करेंगे कि जितना लावा वहाँ पर पड़ा हुआ है, और दोस्तों सामने की तरफ में क्रीपर है, वो क्रीपर हम भरे भाई, फूटो मत, हम दोनों दोस्त हैं। तो दोस्तों देखिए इसने दोस्ती की कुर्बानी दे दी और बेचारा मर गया। तो कोई बात नहीं, इसने अपनी कुर्बानी दी, अच्छे के लिए दी।
अब हम क्या करेंगे, तो आशा करिए दोस्तों कि ये जो लावा है, तो दोस्तों मैं पागल क्यों बन रहा हूँ अपने आप में। मैं एक काम करता हूँ, ये तो इतना सा लावा है, मैं एक और बकेट क्राफ्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं लावा को भर लेता हूँ। ओ, ये मैंने पानी क्यों गिर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी गिर दिया और इस पानी को दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में दोस्तों देख पा रहे हैं, हमने एक बकेट भी क्राफ्ट कर लिया और मैंने वीडियो को स्किप कर दी थी, कोई काम आ गया था मुझे। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मैंने एक और बकेट क्राफ्ट कर लिया है दोस्तों। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना कि उस वहाँ पर से लावा लेकर आऊँगा और जल्दी से इस लावा को मैं कलेक्ट कर लूँगा और इस लावा को अब कहीं और मैं बिछाऊँगा यहाँ से दोस्तों। जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच में इस लावा को डाल देता हूँ और अच्छे से फैलने देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना सारा यहाँ पर लावा फैल चुका है और तब देखिए कितना था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों लावा के ऊपर पानी डालना होता था या फिर पानी के अंदर लावा ना, हाँ। तो जैसा कि तो ये देखिए मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया और सारी की सारी मेहनत मेरी बेकार गई दोस्तों। यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक ही ऑब्सीडियन मुझे मिला, अब और लावा कहाँ से आएगा यार। और दोस्तों एक बात कि मुझे अभी एन्चेंटिंग टेबल बनाना चाहिए फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकैक्स है और ऑब्सीडियन सिर्फ डायमंड की पिकैक्स से टूटता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, डायमंड की पिकैक्स भी अब मुझे क्राफ्ट कर ही लेनी चाहिए। सिर्फ पिकैक्स करूँगा, तलवार नहीं करूँगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो एन्चांटमेंट टेबल। ओ भाई मेरी हेल्थ यहाँ पर कम, मतलब मेरी भूख आप मेरी देख सकते हो, मेरी जो भूख है वो कितनी, मेरा सारा का सारा सामान गिर जाएगा नहीं। तो दोस्तों जल्दी से मैं जाकर खाना खा लेता हूँ। अरे यार मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा अब। अरे यार दोस्तों जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने जल्दी से यहाँ पर मीट ले लिया और इसको खा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर मेरी जान बची है। अब थोड़ा बहुत खाना तो दोस्तों मैं मेरे पास रखूँगा, 15 यहाँ पर मीट मैं मेरे पास रखूँगा। और दोस्तों ये देखिए अब है ना, मुझे सिंपली मेरे डायमंड्स भी वेस्ट करने पड़ेंगे। अब 10 डायमंड सिंपली हमारे पास हो जाएंगे। तो यार दोस्तों मैं क्या करूँ, अब मुझे सिंपली डायमंड का एक पिकैक्स बना लेना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब 10 डायमंड हमारे पास हो गए हैं दोस्तों। यार मेरे को बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने मेरे डायमंड वेस्ट किए, पर दोस्तों काम के लिए तो किए ही जाते हैं ना। और अब अपनी स्टिक्स को भी संभाल के यहाँ पर रख देता हूँ मैं। और दोस्तों अब अपनी आयरन की पिकैक्स को यहाँ रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब मुझे लावा भी ढूंढना पड़ेगा, बेफालतू के पंगे हो चुके हैं मेरे साथ में। एक ही ऑब्सीडियन मुझे मिला है, मैंने पानी थोड़े ढंग से नहीं डाला था, मैंने पानी गलत तरीके से डाल दिया था, इसीलिए ये काम हुआ है। अब और लावा तो मुझे और ज़्यादा नीचे जाकर ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर वैसे लाइटिंग है, अरे यार वो तो मेरी टॉर्च की है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, ऑब्सीडियन ब्लॉक ये रहा यार। तो डायमंड की पिकैक्स से भी आप देख सकते हो दोस्तों कितनी, दोस्तों ये तो टूट ही नहीं रहा, मतलब वो टूट गया। तो डायमंड की पिकैक्स दोस्तों ये कितनी बड़ी मुश्किल से टूटा है, ये देखिए आप। और दोस्तों अब मुझे मेरा रास्ता याद करना है, इसीलिए मुझे क्या करना है ना कि यहाँ तो मैंने टॉर्च लगा रखी है और अब मैं जाने वाला हूँ कुछ राइट की साइड में मैं जाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ ताकि मैं रास्ता वगैरह ना भटकूँ। और यहाँ पे साइन के लिए मैं 2-3 टॉर्च कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं इस वाली टॉर्च को हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर 1 और 2 टॉर्च ऐसे और 3 टॉर्च यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कुछ आगे आकर 1 2 3 कुछ इस तरीके से जिगजैग में ये टॉर्च लगाता हूँ। यहाँ पे आयरन है, उस आयरन को भी मैं तोड़ लेता हूँ जल्दी से। और दोस्तों मैं मेरी डायमंड की पिकैक्स को बेफालतू में वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आयरन ब्लॉक कलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके का। और यहाँ पर तो ये केव ही ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, बेफालतू के पंगे मेरे साथ यहाँ पर हो जा रहे हैं। और दोस्तों चलो अब मैं जाने वाला हूँ लेफ्ट साइड के, मतलब राइट में ही, तो मतलब दूसरे दिशा के अंदर हम जाएंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ भी नहीं है यार, ये केव मेरे ख्याल से फेक केव है। तो कोई बात नहीं, इस साइड में हमारा ये घर है। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 2 टॉर्च मैं यहाँ लगाऊंगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर 4 टॉर्च मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लगा दूंगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आयरन भी गिरा हुआ है, अपनी आयरन की पिकैक्स से ही आयरन को तोड़ेंगे, क्रश करेंगे। तो अब मैं थोड़ी बहुत नीचे भी यहाँ पर जाने वाला हूँ। और वैसे थोड़ा तो ब्लॉक भी मेरे पास कम ही है। तो एक टॉर्च कुछ इस तरीके से, दूसरी टॉर्च इस तरीके से, तीसरी टॉर्च और 4 टॉर्च मैं यहाँ लगा रहा हूँ।
और दोस्तों मुझे एक बिल्कुल भी रास्ता अपना नहीं भूलना है। और दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ मेरे ख्याल से तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लावा है। तो मुझे पता था कि यहाँ पर लावा होगा, ज़रूर होगा यहाँ पे लावा। और दोस्तों अब मैं सिंपली क्या करता हूँ ना कि अरे मैंने लावा यहाँ से ले क्यों लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लावा को दोबारा बखेर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब ये लावा दोबारा यहाँ पर फैलेगा। और दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं अपने घर पे चला भी जाऊँगा। और अच्छी बात है मैं डायमंड वगैरह अपने घर पे नहीं लेके आया, मतलब यहाँ पर इस साइड में नहीं लेके आया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि यहाँ पर पानी घेर दूंगा कुछ इस तरीके से दोस्तों। और अब यहाँ पर ये पानी वापस कलेक्ट करूँगा, टॉर्च लगाऊंगा। ओ नो, तो दोस्तों एक भी ऑब्सीडियन यहाँ पर नहीं बना है यार। मैं क्या रहा हूँ दोस्तों मैं। और सबसे पहले मैं ऊपर से आया था ना, तो मैं दोस्तों थोड़ी बहुत यहाँ पर कोबलस्टोन की दोस्तों माइनिंग करता हूँ, ये डोरिट वगैरह की माइनिंग कर लेता हूँ और ब्लॉक्स इकट्ठा कर लेता हूँ। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता सब बना देता हूँ कि मैं ऊपर से आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि टॉर्च की भी कमी है एक तरीके से। तो यहाँ पर इतनी सारी टॉर्च मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आगे की साइड में जाने वाला हूँ दोस्तों मैं अब। और आगे की साइड में जाऊंगा, लावा ढूंढूंगा। तो यहाँ पर तो लावा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, मुझे बकेट के अंदर ही लावा को कलेक्ट कर लेना चाहिए था। पर दोस्तों इस खुराफाती दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ही चल रहा था। एक टॉर्च इस साइड में लगाता हूँ मैं, और नीचे भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है यार, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। तो सामने की तरफ में थोड़ी बहुत लाइटनिंग भी नहीं है यार। तो इस साइड में भी कुछ नहीं है, और मैं ऊपर से आया था ना, तो इस साइड में भी दोस्तों कुछ भी नहीं है यार। तो सिंपली अब मुझे घर पे ही चलना पड़ेगा, बेफालतू के पंगे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और कहीं मैं अपने घर का रास्ता तो नहीं भटक गया ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने घर का रास्ता भटक चुका हूँ एकदम से। तो दोस्तों इस ऑब्सीडियन को तो मैं ऊपर रख लेता हूँ। और दोस्तों मैं कहाँ से आया था, कहीं ये भी ना भूल जाऊँ मैं। तो नहीं भूला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ से ही आया था। और कुछ इस तरीके से अब मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से मैं यहाँ से एक घर जाने की जगह होगी ना मेरी। ओ माय गॉड, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया ना यहाँ पर। दोस्तों मेरे को बहुत 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 ज़्यादा डर लग रहा है कहीं मैं मेरे घर का रास्ता ना भटक जाऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरी डायमंड की पिकैक्स है और कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है किसी भी काम की। तो एक टॉर्च मैंने यहाँ पे लगाई थी। हाँ, रास्ता तो नहीं भटका दोस्तों, इतने तो वो भी नहीं है हम, मतलब कुछ पागल टाइप के, इतने तो पागल भी नहीं। तो यहाँ से मैं आया था और मुझे ऊपर की साइड में जाना है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर ऊपर की साइड में जाना है। और यहाँ पर क्रीपर है दोस्तों, ये फटेगा, शीट लगा ले शिवम। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फट चुका है क्रीपर और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों मैं तो एकदम से भूल ही चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टॉर्च लगाई थी। और उसके बाद मैं कौन सी साइड गया, कौन सी साइड मुझे जाना था, मैं यही भूल चुका हूँ। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि मुझे ऊपर की साइड में जाना था। अरे यार, ये रहा ना वो रास्ता। तो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ ना कि अब मैं यहाँ पर बहुत सारे कोबलस्टोन की माइनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं रास्ता भटक चुका हूँ यहाँ पर अपने घर का। और वैसे मैं घर से ज़्यादा दूर तो हूँ नहीं, तो मैं एकदम से बहुत ऊपर की साइड में यहाँ पर खोदूंगा, बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में। खोदते खोदते मैं ऊपर की साइड में मतलब घर को जाऊँगा अपने। तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे ब्लॉक्स अपने कलेक्ट करने चाहिए और थोड़ा बहुत मैं अपने घर को ढूंढने। तो ये क्या आ गया, अच्छा ये तो वही इंटरफेस है। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ यार, मेरा घर भी मैं, अरे नहीं भूला, यहाँ जाना है। हाँ, और कुछ इस तरीके से मुझे आगे की साइड में जाना है। और जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, मैं तो अपना घर का रास्ता ही भूल चुका हूँ दोस्तों। कितना भुलक्कड़ इंसान हूँ मैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो दोस्तों अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिंपली अपने घर ही पहुँचना है। किसी भी हालत में मुझे अपने घर पहुँचना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाता हूँ और ऊपर की साइड में अपनी आयरन की पिकैक्स से खोदता जाता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे खोदना है। और दोस्तों कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर ब्लॉक्स लगाते लगाते ऊपर की साइड में जाना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब मुझे एक टॉर्च भी प्लेस कर देनी चाहिए कुछ इस तरीके से। और अब मुझे डायमंड पिकैक्स से जल्दी जल्दी ऊपर की साइड में खोदते जाना है। मैं डायमंड वाली पिकैक्स से अपनी खोदूंगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे भी। तो अब मैं सिंपली इस टॉर्च को हटा लेता हूँ और जल्दी से ऊपर की साइड में दोस्तों मैं चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं, मुझे और भी ज़्यादा ऊपर की साइड में खोदना है। जब तक ज़मीन नहीं आती मुझे तब तक खोदते रहना है और कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कितना ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ यहाँ पर। तो मैं अपने घर का जो रास्ता वो ही भूल चुका हूँ।
मैं अपने घर का रास्ता हूँ वो ही भूल चुका हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यार क्या रहा है मेरे साथ माइनक्राफ्ट के अंदर। तो दोस्तों सिंपली अब मुझे जल्दी जल्दी ऊपर कुछ इस तरीके से पत्थर लगा लगा के जाना पड़ेगा। और अपनी पिकैक्स से सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ यहाँ पर, और खाना खाएंगे तो अब अपनी पिकैक्स से ऊपर की साइड में खोद देंगे। और दोस्तों काश मिट्टी आ जाए। दोस्तों अब इतनी ज़्यादा देर यहाँ पर हो चुकी है ना कि पूछो मत दोस्तों, कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर हो चुका है और अभी तक दोस्तों ज़मीन नहीं आई है। और अच्छा ख़त्म हो गया क्या। और दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, मैं अभी तक, अरे ये कहाँ गया मैं, ये कौन सी केव के अंदर आ गया मैं, ये किसी केव के अंदर आ गया ना मैं मेरे ख्याल से। तो जल्दी से ऊपर की साइड में चलते हैं और देखते हैं ये कहाँ आ चुके हैं दोस्तों हम। तो केव कूव के अंदर मैं नहीं आया। अरे ये वुड कहाँ से आ गई। ओ दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे से कासल के अंदर। तो ये देखिए एकदम ये तो मेरी फर्नेस है यार। तो कुछ इधर की साइड में, तो कोई बात नहीं, फर्नेस को ही तोड़ लेते हैं ना। तो ये देखिए दोस्तों मैं किस तरीके से कुछ आया हूँ। तो दोस्तों मैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मुझे खुशी हो रही है। एकदम अपने कासल के अंदर ही एंटर हो चुका हूँ यहाँ पर मैं। कितनी खुशी की बात है। और अपनी जो फर्नेस हमने तोड़ी थी, अपने कोल और अपनी फर्नेस को यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। अब अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम अपनी एन्चेंटिंग टेबल आप लोगों के साथ में बना लेंगे। और इस वाली फर्नेस के अंदर अब अपना आयरन पकने को डाल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, ब्लॉकबस्टर वीडियोस के अंदर। तो अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।